हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइन ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9 से लेकर 12 तक जेई के लिए, प्लस 11-12 के अंदर एनडीए मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के लिए। अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन कर रहे थे। हमने उसके अंदर रूट्स क्या होती हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं, अगर रूट्स दे रखी हैं तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सिमेट्रिक रूट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन किया। प्लस नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी डिस्कशन किया, डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए। आज हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में देखेंगे, जिनकी हेल्प से कई बार हम इनको मिस कर जाते हैं और इसकी वजह से हमारे कुछ आंसर्स गलत आते हैं। ठीक है, तो हमारे वो जो बेसिक कंसेप्ट क्या है, एक्सट्रानियस रूट्स, कभी कभी हमारी एक्स्ट्रा रूट्स आ रही होती हैं। डोमेन ऑफ द इक्वेशन, हमको जब इक्वेशन जो पेरेंट इक्वेशन दे रखी है हम उसको स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, उसमें हमको डोमेन का ध्यान रखना पड़ता है। लॉस ऑफ रूट्स, कई बार हम कैलकुलेशन में मिस्टेकनली अननोइंगली हम कुछ कैंसिल कर देते हैं एक्स को, जिससे एक रूट लॉस हो जाता है। प्लस हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, इक्वेशंस एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है। एक्सट्रेनियस रूट्स, फर्स्ट कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दे रखी है रूट एक्स माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा। एक्स क्या, रूट एक्स माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3 माइनस 4 विच इज एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे, ये एक्स माइनस 1 और यहाँ पे स्क्वायर होगा एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और यहाँ क्या बना, एक्स माइनस 1। इसको तो लेके जाएंगे, फाइनल हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स उधर गया माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 को फर्दर सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स हो रहे हैं, हाँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50। अब तो आप लोगों को डायरेक्ट भी करना आता होगा, डायरेक्ट करना हो तो ये x माइनस 10 यहाँ से कॉमन और x माइनस 10 यहाँ से क्या, x कॉमन आ गया, x माइनस 10 और दूसरा क्या बनेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसके क्या होगी x की वैल्यू, x विल बी 10 और x विल बी, तो अगर हम यहाँ पे करके छोड़ देंगे तो हमारी एक वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5 और हम ये आंसर कर देंगे। नहीं, हमको यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास यहाँ पे ये क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसके अंदर हम x इक्वल टू 10 रखें, इसके अंदर x इक्वल टू 10 रखते हैं, 10 माइनस 1 9, 10 9 प्लस 4, 9 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 3 प्लस 4 और इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7, 7 इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 10 तो इसका सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 5 रखें, 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4 प्लस 4 और इधर 5 माइनस 3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये 2 प्लस 4 इक्वल टू 2, 6 इज इक्वल टू 2, नहीं, तो ये x इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट एन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसकी रूट क्या है, सिर्फ x इक्वल टू 10। तो हमको जब भी हम कुछ इक्वेशन कर रहे होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हमने ऑपरेशन किया है, जैसे यहाँ पे क्या ऑपरेशन किया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर किया, तो स्क्वायर की वजह से एक वैल्यू और ऐड हो गई है, कौन सी वैल्यू, 5। बट क्या 5 इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसको नहीं कर रही है, तो हमको ये सब कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो एक दूसरा कंसेप्ट होता है डोमेन ऑफ इक्वेशन। हमको जो इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, इसकी डोमेन का हमको ध्यान रखना होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यूजुअली बच्चे क्या करेंगे, x माइनस 2 को उधर ले जाएंगे, तो सॉल्व हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x
-2x + 6 = 0, x - 3 एंड x - 2 = 0। इससे क्या आ गया, x = 3 आ गया और 2 आ गया, x = 3 ओके 2। क्या x = 3 को सेटिस्फाई करेगा, करेगा। क्या 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे x = 2 किया ये तो 0 हो रहा है, 4 -10 -6 + 6 0 हो रहा है, मैं 2 - 2 0 हो रहा है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसकी डोमेन में x नॉट इक्वल टू होना चाहिए था। तो हमको यहाँ पे आंसर x = 3 और 2 नहीं हो गया, सिर्फ आंसर क्या होगा, x = 3 होगा। यहाँ पे 2 भी इसका वैलिड सोल्यूशन आ रहा है, मगर वो वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि वो इसके इस इक्वेशन के डोमेन में नहीं आ रहा है, आउट ऑफ डोमेन है। इसके अंदर x सब हो सकता है एक्सेप्ट 2। ठीक है, तो हमने दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, कभी भी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, पहले ऊपर वाली इक्वेशन के फैक्टर्स कर लो। ऊपर वाली इक्वेशन क्या क्या फैक्टर्स हो रहे हैं, x - 3 x - 2 और यहाँ पे क्या हो रहा है, x - 2 = 0। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, अब सिंपली x - 3 = 0 और x = 3। x = से सोल्यूशन आ रहा है, ये x - 2 कैंसिल हो रहा है। या फिर आप यहाँ भी कर सकते थे, इसको आपको फैक्टर करना है, सॉल्व करना है और फिर बाद में आपको डोमेन के लिए जरूर चेक करना है क्या ये डोमेन पे फिट हो रहा है नहीं हो रहा। सिमिलरली कई बार ऐसे क्वेश्चन ऐसे कई बार कर लेते हैं बच्चे कि x² = -4 = 0, तो x = 4 और x = 2। नहीं, x = 2 नहीं होगा, इस केस में क्या होगा, जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो x = ±√4 एंड दैट इज ±2। तो x की वैल्यू 2 है, एक -2 है। अगर आप स्क्वायर रूट वाले मेथड से जा रहे हैं, स्क्वायर रूट वाले मेथड से नहीं जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। दूसरा मेथड क्या हो गया इसका, उसी को x - 2 x + 2 = 0। अब इससे आ जाएगा इधर x = 2 और -2, तो x की 2 भी वैल्यू आ रही है, -2 भी आ रही है। मगर अगर आपने ये कंसेप्ट नहीं लगाया होता तो आप सिर्फ x = 2 करके छोड़ देते, वो आंसर गलत होता। x - 2 और +2 दोनों आंसर आ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। फिर एक और कंसेप्ट है लॉस ऑफ रूट्स। एग्जाम्पल से कर रहे हैं कि इसके अंदर लॉस ऑफ रूट होता क्या है। इसके अंदर अगर यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हैं, x² - 4x = x है, तो यहाँ पे क्या कर लो, x² - 4x - x = 0, x² - 5x = 0, x - 5 = 0 और यहाँ पे x को उधर डिवाइड कर दिया, x - 5 = 0। ये भी नहीं करते, यहाँ तो फैक्टर्स कर रहे हैं, तो फैक्टर नहीं किया होता किसी ने, क्या करते हैं यहाँ पे सब में से x कॉमन आ रहा है, x - 4 = x से x कैंसिल किया 1, x - 4 = 1, x = 5। क्या x = 5 का सोल्यूशन है, यहाँ x = 5 का सोल्यूशन है, बट आपने एक x को कैंसिल करने में आपने एक सोल्यूशन इसका मिस कर दिया। यहाँ पे क्या बनना था, ये x × x - 4 = x। तो अब आप यहाँ से x कैंसिल नहीं कर सकते, आपको क्या करना था, x को इधर लेके आते हैं, x² - 4x - x = 0, राइट हैंड साइड को 0 बनाया, x² - 5x = 0। अब यहाँ से x कॉमन लोगे, x - 5। अब यहाँ पे एक सोल्यूशन और आया, इसका क्या सोल्यूशन हो गया, x - 5 = 0। इससे एक तो x = 0 हो गया सोल्यूशन, दूसरा x = 5 इसका सोल्यूशन हो गया। अगर आपने पहले ही x को कैंसिल कर दिया होता तो आप x = 0 को रूट को एक आप मिस कर जाते, लॉस हो जाता, तो इसलिए x = 5। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं, जो भी आप क्वेश्चंस करोगे इन कंसेप्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी आप ऐसे पॉलिनोमियल वाली इक्वेशंस कर रहे हो, रैशनल इक्वेशन जिसके अंदर f(x/gx) लिखा हुआ है, तो आपको डोमेन का बहुत ध्यान रखना है।
या ऐसे कुछ मल्टीप्लिकेशन के कर रहे हो जहाँ पे एक्स एक्स कॉमन आ रहा है, उसको कैंसिल नहीं करना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, RHS को 0 लाना है, फैक्टराइज करना है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है। क्लियर? अभी कंसेप्ट आया इक्वेशन आइडेंटिटी। इक्वेशन आइडेंटिटी काफी बुक्स में दे रखा होता है, तो छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझ लेना चाहिए। कई बार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है। इक्वेशन बेसिकली आपको पता है इक्वेशन क्या होता है, कोई भी एक रिलेशन वेरिएबल में जिसमें LHS इक्वल टू RHS होता है उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे? लीनियर में एक सॉल्यूशन होगा। क्वाड्रेटिक 2 सॉल्यूशन, इसमें एक सॉल्यूशन, इसमें 2, ऐसे ही क्यूबिक 3 सॉल्यूशन होगा। बट आइडेंटिटीज क्या होती हैं? वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं, उसके अंदर वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन है, तो अगर कोई लीनियर आइडेंटिटी होगी तो उसके अंदर x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो वो लीनियर आइडेंटिटी होगी। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी दो रूट्स होने चाहिए, मगर क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी होगी तो उसके अंदर वेरिएबल अगर x है चाहे y है, कोई भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यूज 2 से ज्यादा होंगी। 2 से कम कभी 2 या 2 से कम नहीं होंगी, 2 से ज्यादा ही होंगी, इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। ऐसी क्यूबिक को आइडेंटिटी है तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी वेरिएबल की वैल्यूज 3 से ज्यादा ही होंगी, 3 या 3 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा ही होंगी। अभी हम करेंगे एग्जाम्पल करेंगे। बेसिक आइडेंटिटी, एन इक्वेशन ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल आप कुछ भी वैल्यू डाल दो उसके लिए वो हमेशा RHS इज इक्वल टू LHS आएगा या LHS इक्वल टू RHS आएगा। इस तरीके की इक्वेशंस को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। आपने सबसे बेस्ट कहाँ देखा आइडेंटिटीज? टिग्नोमेट्री में, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर आपने 9th में भी पढ़ा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, वहां हमने कभी नहीं बोला एल्जेब्रिक इक्वेशंस या टिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हम वहां क्या बोलते थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब थीटा के अंदर कितनी भी वैल्यूज रख दो आप, 0 से 360 इनफाइनाइट वैल्यूज रख दो, LHS इक्वल टू RHS होगा ही होगा हमेशा। ठीक है? एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए और बी की कितनी भी वैल्यूज रख दो, ये हमेशा LHS इक्वल टू RHS को सेटिस्फाई करेगा। तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज हो गई जहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं। 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। x की वैल्यू कुछ भी रखो आप यहाँ पे, LHS इक्वल टू RHS होगा। x की वैल्यू 1 रखो, 4x स्क्वायर प्लस 1 4x, x की वैल्यू 1 क्या होगा? 1 3 का स्क्वायर 9, 1 4 प्लस 4 प्लस 1, LHS इक्वल टू RHS। x की वैल्यू 0 रखो, 1 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 इक्वल टू 1। x की वैल्यू आप 2 रखो, 5 का स्क्वायर इज 25, यहाँ पे क्या बनेगा? 2 रखा है, 4 4 16 प्लस 4 4 2 रखना है, ये 8, ये प्लस 1, कितना हो गया? 25। ठीक है? तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, x इक्वल टू 3 रखो, -1 रखो, -1 -2 या -1 का स्क्वायर इज 1, -1 रखो, 4 -4 प्लस 1, ये 1 आया। LHS इक्वल टू RHS। सच टाइप ऑफ इक्वेशंस जिसके अंदर x की इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं वो क्या कहलाएगी? आइडेंटिटीज बोलेंगे, हमको इक्वेशंस नहीं बोलेंगे। बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज इक्वल टू
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके अंदर ए और बी कुछ भी रखो, LHS इक्वल टू RHS होगा। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटीज है। एक्स और वाई की अगर x वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये भी आइडेंटिटी है। जो LHS है वही RHS होगा। क्लियर, ये बेसिक डिफरेंस है आइडेंटिटीज के अंदर। तो आइडेंटिटीज के अंदर हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये आइडेंटिटी कब होगा, यानी a b c की क्या ऐसी स्पेशल वैल्यूज हों जिससे मैं कह दूंगा कि ये आइडेंटिटी है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जब भी अगर ये इक्वेशन आइडेंटिटी है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, सी का कोएफिशिएंट सब किसके इक्वल होने चाहिए, सब इक्वल टू 0 होने चाहिए, तो ये आइडेंटिटी होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी x की वैल्यू दो, यहाँ पे b दो, कुछ भी x की वैल्यू दो और यहाँ पे, तो इनके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्यों होगा, क्योंकि आप अगर आप ऐसे लिख रहे हो मैं सिंपल से ही लिखता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसके बराबर हुआ ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, x का कोएफिशिएंट 1, तो मैं क्या कर सकता हूँ 1 माइनस 1, यहाँ पे इसको ओपन करूंगा क्या बनेगा 2 माइनस 2, ये x का कोएफिशिएंट, और ये 1 माइनस 1, ये कांस्टेंट का कोएफिशिएंट आ गया इक्वल टू 0। देखा आपने, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 0, ये 0 और ये 0 आ रहा है कांस्टेंट। इसलिए जब भी कोई आइडेंटिटी दे रखी है आपको, मान लो आपको क्यूबिक आइडेंटिटी दे रखी है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये अभी इक्वेशन है, मगर आपने देखा कुछ ऐसी वैल्यूज मैं x की रख रहा हूं जो x की 3 वैल्यू से ज्यादा इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये आइडेंटिटी हो गया। एक तो वो हो गया, दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया, अगर ये आइडेंटिटी है a भी 0 होगा, b भी 0 होगा, c भी 0 होगा और d भी 0 होगा, या आप फिर दूसरे फॉर्म में बोलना हो, x की वैल्यूज x1 भी हो सकती है, x की वैल्यू x2 भी हो सकती है, x की वैल्यू x3 भी हो सकती है, x की वैल्यू x4 भी हो सकती है, x की वैल्यू x5 भी हो सकती है, एंड लाइक दिस। अगर मैंने सिर्फ ये प्रूव कर दिया कि x की वैल्यूज इसके अंदर 4 x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं वहां बोल सकता हूँ कि ये आइडेंटिटी है, फिर मेरे को 5, 6, 7 प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसमें प्रूव कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 5 भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है और x इक्वल टू 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 4 वैल्यूज ऑफ x आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, देन दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एन आइडेंटिटी। ओके, तो ये हो गया क्राइटेरिया। या फिर दूसरा क्राइटेरिया, अगर किसी ने बोल दिया कि ये आइडेंटिटी है, तो हम आग बंद करके बोल सकते हैं एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a भी 0 होगा, b भी 0 होगा, c भी 0 होगा, d भी 0 होगा। आइडेंटिटीज के लिए वो कोएफिशिएंट 0 होते हैं। थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं क्यों होता है ऐसा। ये एक्स स्क्वायर है, ये bx है प्लस c है, अगर ये आइडेंटिटी है तो इसकी वैल्यूज मैं बोल सकता हूं अल्फा, बीटा, गामा, एटलीस्ट 3 वैल्यूज को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर ये अल्फा को सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्वेशन क्या बन गई, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, बीटा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, गामा ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में 1 माइनस 2 कर दे, 1 माइनस 2 ऑपरेशन किया, क्या मिला, ए कॉमन हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ए कॉमन आ गया,
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ क्या मिला, बी कॉमन आ गया, प्लस बी अल्फा माइनस बीटा सी माइनस सी इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ रहा है, बी यहाँ पे था, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन, ये क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा ए टाइम्स, ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। सिमिलरली 2 माइनस 3 करेंगे, क्या मिलेगा, बीटा माइनस गामा ए बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसमें ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इसको मैं बोल सकता हूं इक्वेशन 4 और इसको इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5 है। तो इक्वेशन 4 में अल्फा माइनस बीटा 0 होगा या फिर ये चीज 0 होगी। अब अल्फा माइनस बीटा क्या ये अलग अलग है, अल्फा बीटा अलग अलग है, तो अल्फा माइनस बीटा तो 0 होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये 0 होगा इस केस के। और इस केस में भी सेम, बीटा माइनस गामा 0 होगा या फिर ये 0 होगा। मगर बीटा माइनस गामा 0 हो सकता नहीं, हो सकता, क्योंकि बीटा और गामा इक्वल नहीं है, इनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो ये 0 नहीं होगा। तो इस पूरी इक्वेशन को 0 होने के लिए ये वाला कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट से क्या है हमारे पास, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0 आया। दूसरी इक्वेशन से क्या आ रहा है, ए बीटा प्लस गामा, ए बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू 0। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें वापस फर्दर, तो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, बी माइनस बी इक्वल टू 0। क्या बचा, ए कैंसिल, अल्फा इक्वल टू 0। क्या आया इसके अंदर, ए इधर ए 0 होगा या फिर अल्फा माइनस गामा 0 होगा, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्फा और गामा अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ए ही 0 होगा, देयरफॉर ए 0 हो गया। आया समझ में, ए 0 हुआ, ए को मैं यहां पुट करूंगा, उससे क्या आ गया, बी 0 हो गया। हमारी इक्वेशन क्या थी शुरुआत फर्स्ट में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमने ए को 0 प्रूफ कर दिया था, बी को भी 0 प्रूफ, ए और बी को यहां रखो, उससे सी भी 0 हो रहा है। 0 एक्स स्क्वायर 0, ए को 0 रखा, बी को 0 का, प्लस सी, देखो सी भी 0 हो रहा है। अगर अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उस केस में ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, सी भी 0 होगा। देयरफॉर इफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज एन आइडेंटिटी, देयरफॉर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, एक्स का कोएफिशिएंट 0 एंड कांस्टेंट टर्म वो 0 होगी। याद रहेगी ये बात, अगर आइडेंटिटी है। क्लियर, हमने प्रूफ देख लिया। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, इसका मतलब वो आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, सी भी 0 होगा। उसके फिर 3 रूट्स नहीं होंगे, उसके फिर इनफाइनाइट रूट्स होंगे। आइडेंटिटी के इनफाइनाइट रूट होते हैं, ऐसा नहीं उसके से 3 वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, फिर वो इनफाइनाइट वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो आइडेंटिटी है। क्लियर है थॉरली? चलो एग्जांपल करते हैं। फाइंड ए इफ अबव इक्वेशन इज satisfied by more than 2 values of x। क्या बोल रहा है ये,
एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक है, बट ये सेटिस्फाई क्या कर रहा है, मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, 3 या 4 या 5 वैल्यूज एक्स की सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब दिस इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होती है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। बी बी भी 0 होगा, एक्स का कोफिशिएंट वो भी 0 होगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0, और फिर ये भी 0 होगा, ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तीनों को 0 होना चाहिए। इसको ए के लिए सॉल्व करें, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0, a माइनस 3 a माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे क्या आया, a आया 2,3। इसको सॉल्व करें a के लिए, 2a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0, a माइनस 2 और a माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे a क्या आया 2, a आया 1। इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस 2 अभी कैसे सॉल्व किया बताया था ना, फैक्टर करने हैं, या फिर परफेक्ट स्क्वायर है 4 को तो ले जाओ, a इक्वल टू प्लस माइनस 2। इससे a क्या आया, a इक्वल टू माइनस 2 एंड 2। तो a की इतनी वैल्यूज आ रही है। यहाँ पे a को 2 रख रहा हूँ 0 हो रहा है, 3 रख रहा हूँ 0 हो रहा है, a को 2 रख रहा हूँ 0 हो रहा है, a को 1 रख रहा हूँ 0 हो रहा है, माइनस 2 से 0 हो रहा है और a 2 से 0 हो रहा है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है a की जिससे ये भी 0 होगा, 0 0, 3 से ये 0 होगा तो ये 0 नहीं होगा, 1 से ये 0 होगा तो वो 0 नहीं होगा, 3 से वो 0 नहीं होगा, नहीं होगा। तो एक वैल्यू a की 2 2 2 वो एक ऐसी वैल्यू है जिससे ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो गई, a इक्वल टू 2 इज द आंसर, जिसके वजह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो भी 0 हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो भी 0 हो रहा है, और कांस्टेंट टर्म वो भी 0 हो रही है। इसलिए a की वैल्यू सिर्फ 2 होगी। यहाँ पे a की वैल्यूज ये मत दे देना 3 1 माइनस 2। अगर ये मल्टीपल चॉइस में आता है और आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 भी आ रहा है आंसर, 1 भी आ रहा है, माइनस 2 भी आ रहा है, नहीं, आपको नहीं डालना है, सिर्फ a इक्वल टू 2 आंसर होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, और मैं इसने डायरेक्टली नहीं लिखा है कि आइडेंटिटी है, इन्होंने बोल दिया इट इज सेटिस्फाइड बाई मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 2 वैल्यू से ज्यादा को टू वैल्यू से ज्यादा इसको सेटिस्फाई करे x की वैल्यूज, तो वो आइडेंटिटी हो गया। और आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 0 एंड कांस्टेंट का कोफिशिएंट 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। चेक इफ अबव एक्सप्रेशन इज एन इक्वेशन आइडेंटिटी। ये इक्वेशन आइडेंटिटी है। इक्वेशन होगा तो ये 2 वैल्यूज को ही सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्स की दिख रहा है। तो अगर ये 2 से ज्यादा एक्स की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू देखो आप, b माइनस ए सी माइनस ए, b माइनस ए सी माइनस ए। एक्स की वैल्यू b तो दिख रहा है मुझे, यहाँ पे c दिख रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस ए रख दे, क्या बनेगा, b माइनस ए बन गया ऊपर वाला, c माइनस ए बन गया। ये क्या बन रहा है, b माइनस ए c माइनस ए बन रहा है। x की वैल्यू मैंने क्या रखी है, माइनस ए रखा है। x की वैल्यू यहाँ पे माइनस ए रखोगे, माइनस ए प्लस ए 0, माइनस ए रखो ये 0, ये इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू माइनस ए रख रहे हो तो 1 इक्वल टू 1 हो रहा है। RHS इक्वल LHS इक्वल टू RHS, तो एक x की वैल्यू माइनस ए तो हो गया। सिमिलरली अब हम रखें x की वैल्यू माइनस बी रखेंगे, माइनस बी तो ये 0 बन रहा है, ये पूरी चीज
माइनस बी प्लस बी जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, यहाँ माइनस बी रखा, सी माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल होगा, ये वन होगा, माइनस बी यहाँ रखा, माइनस बी प्लस बी जीरो, ये ए माइनस बी बन रहा है और ये जीरो वन, तो वन इक्वल टू वन, ये भी हो रहा है, तो x इक्वल टू माइनस बी भी सेटिस्फाई हो रहा है। x इक्वल टू माइनस सी रखे इसके अंदर, x इक्वल टू माइनस सी, ये जीरो माइनस सी रख रहा हूँ, a माइनस सी बी माइनस सी कैंसिल आउट, वन इक्वल टू वन, तो x माइनस सी से भी क्या बन रहा है, ये वन इक्वल टू वन बन रहा है, जीरो प्लस वन, वन इक्वल टू वन, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो x की वैल्यू माइनस ए भी सेटिस्फाई हो रही है, x की वैल्यू माइनस बी भी सेटिस्फाई हो रही है, x की वैल्यू माइनस सी भी सेटिस्फाई हो रही है, तो x की वैल्यू, तीन x की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो वो क्या है, दैट इज नॉट एन इक्वेशन बट एन आइडेंटिटी, हेंस प्रूव्ड। Clear? So check if above expression is an equation or identity. So this expression is an identity because three values of x are getting satisfied in this equation. Hence this is an identity. Clear है? ये हमारा आइडेंटिटी और इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट है। तो इसमें हमने क्या देखा, छोटी छोटी चीजें देखी है हमने। जो आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन कई बार तो नहीं, बहुत कम आता है, मगर आने के चांस होते हैं, कई आ जाता है, तो ऐसा नहीं हो कि आपको पता ही नहीं आइडेंटिटी क्या होती है। फिर आपको पता होना चाहिए डोमेन ऑफ इक्वेशन हमको ध्यान में रखनी है, प्लस लॉस ऑफ रूट का ध्यान रखना है, प्लस एक्स्ट्रा रूट तो नहीं आ रही है तो वो एक्सट्रेनियस रूट के अंदर आ जाएगा। कोई एक्स्ट्रा रूट आपने सॉल्व किया, एक एक्स्ट्रा रूट आपने जनरेट कर दी, उसको आपको रिपोर्ट नहीं करना है, वो आंसर में नहीं देना है। डोमेन के अंदर आपने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, एक्स्ट्रा रूट तो नहीं डाल रहे हो। लॉस ऑफ रूट आपने कैलकुलेशन करके कहीं एक रूट तो आपने उसको हटा तो नहीं दिया, तो ये ध्यान में रखना है। और प्लस इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, ये छोटे कंसेप्ट है, सिर्फ क्वाड्रेटिक में नहीं, ये कंसेप्ट आगे भी काम आएंगे दूसरे डिस्कशंस में भी। ठीक है बच्चों, चलो अच्छे से करो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। कितने 50 to 100 क्वेश्चंस पर डे आपका टारगेट होना चाहिए है। अगर हार्ड क्वेश्चंस कर रहे हो तो 20 से 25 पर डे, मिक्स बैक कर रहे हो जैसे आर डी शर्मा से क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको 50 से 100 क्वेश्चंस तक जाना चाहिए। आर डी शर्मा और आप दूसरी बुक्स कर रहे हो, मटेरियल कर रहे हो, एलएन का है, किसी भी आपका इंस्टीट्यूट का, उसमें तो कैटेगरी दे रखी होती है, मीडियम लेवल, हाई लेवल, हार्डेस्ट लेवल। तो आप ऐसा देख लो कि आपको पर डे 50 to 100 क्वेश्चन कर रहे हो, एक चैप्टर इस बेसिस पे करोगे। पहले कंसेप्ट समझ लो अच्छे से, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अच्छे से क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद आप PYQs पे आओ। तो इस अप्रोच से आपको एक चैप्टर वोंट टेक मोर देन वीक और 10 डेज से ज्यादा नहीं लगेगा, और आप थोरो हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, परफेक्ट। ठीक है, चलो टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।